उत्तराखंड के द्रकते शहर जोशीमठ में आज जियोलॉजिकल सर्वे के लिए IIT रुड़की की भी टीम जाएगी। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे यूपी के नोएडा में शीतलहर के साथ सोमवार यानी कि आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। इस बीच नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार ने आगाह किया कि सर्दियों में हार्ट अटैक, दिल का दौरा का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि सर्द मौसम दिल पर कई तरीके से असर डालता है। इस बीच एयर इंडिया की फ्लाइट में हुए सूसू कांड, एक व्यक्ति द्वारा बुजुर्ग महिला सहयात्री पर कथित तौर पर पेशाब करने का मामला, इसके चालक दल के 2 सदस्यों को पुलिस जांच में शामिल होने की संभावना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल TBC न्यूज 24। देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख है 9 जनवरी 2023, दिन सोमवार। उर्दू तारीख 16 जमादिल आखिर 1444 हिजरी, दिन पीर। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। MP पुलिस का शर्मनाक चेहरा आया सामने। जहां दोस्तों बुजुर्ग महिला को घसीटते हुए ले गए पुलिस वाले। MP के मुरैना से खाकी को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। मुरैना में शनिवार को पुलिस एक टीम पूरा गांव में रहने वाले साहब सिंह को एक मामले में पकड़ने के लिए पहुंची थी। इस दौरान जब पुलिस साहिब सिंह के जबरन थाने ले जाने की कोशिश करने लगी तो बीच में एक बूढ़ी आ गई, जिसके बाद उस बूढ़ी को भी खींच करके ले जाया गया। वहीं अगला खबर है दिल्ली से। दिल्ली NCR में टेम्परेचर का टॉर्चर, शीतलहर के साथ घने कोहरे का डबल अटैक, लगभग 500 ट्रेनों पर असर। जहां दोस्तों दिल्ली में सोमवार 9 जनवरी 2023 सुबह भी प्रचंड ठंड की मार देखने को मिली। राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर के बीच सुबह 4 बजे से 6:30 बजे के बीच घना कोहरा देखा गया। इस दौरान गलन और ठिठुरन भी रही। करारे जाड़े की ऐसी ही मिलती जुलती स्थिति दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी देखने को मिली। वहां भी शहर सुबह घने कोहरे की चादर ओढ़े नजर आया। रोचक बात है कि कोहरे की मार के चलते लगभग 500 ट्रेनों पर इसका असर पड़ा है। वहीं अब अगला खबर, उत्तराखंड के जोशीमठ संकट को लेकर PMO में हुई हाई लेवल मीटिंग। यहाँ दोस्तों जोशीमठ संकट को लेकर रविवार को प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान हालात से निपटने के लिए प्लान तैयार करने पर चर्चा हुई। एक अधिकारी ने बताया कि NDRF की एक और SDRF की 4 टीमें पहले ही जोशीमठ पहुंच चुकी है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षा स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जोशीमठ में कुल 4500 इमारतें हैं और इनमें से 610 में बड़ी दरारें पड़ गई हैं। वहीं अगला खबर फिर से दिल्ली के कांजवाला केस। आरोपियों को डर था कि कार से शव खींचे तो फंस जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एक्सीडेंट में आरोपियों ने गलती मानी, कबूल किया। पता था अंजलि फंसी है, डर के चलते भागे। आरोपियों का कहना है कि उन्होंने कई बार कार का U-टर्न लिया क्योंकि वे बहुत डर गए। तो उन्होंने ये भी माना है कि गाड़ी में तेज म्यूजिक चलने वाली कहानी झूठी थी। उधर अंजलि के दोस्त निधि को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। निधि के वकील ने बताया कि वो पिछले 8 महीने से गांजा तस्करी के केस में कोर्ट में पेश नहीं हुई है। निधि ने वकील से भी कोई संपर्क नहीं किया है। वहीं अगला खबर आ रहा है जबरन धर्म परिवर्तन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जी हां दोस्तों, जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह जनहित याचिका बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गंभीर मामला बताया था। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह सभी राज्यों से चर्चा करके हलफनामा दाखिल करे। जस्टिस M.R. शाह और C.T. रवि कुमार की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। मामले पर पिछली सुनवाई 12 दिसंबर को हुई थी। आज पहुंचेगी केंद्र की एक्सपर्ट टीम। जी हां दोस्तों, भूधसाव की स्टडी करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से बनाई विशेषज्ञों की टीम आज जोशीमठ पहुंचेगी। निरीक्षण करने के बाद 3 दिन में टीम अपनी रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सौंपेगी। गंगा अलकनंदा नदी से हो रहे भूट कटाव के अलावा
निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग और जल विद्युत परियोजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन भी किया जाएगा। सीमा प्रबंधन सचिव और एनडीएमए के सदस्य भी लेंगे स्थिति का जायजा। श्रीलंका की भारत ने की मदद। यहाँ दोस्तों आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की एक बार फिर भारत ने मदद की। यातायात संबंधित ढांचे को मजबूत करने के लिए श्रीलंका को 75 यात्री बसें दी। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि श्रीलंका को 500 बसें दी जा रही है ताकि सार्वजनिक यातायात मजबूत हो सके। इसी कड़ी में श्रीलंका को भारतीय उच्चायुक्त ने परिवहन बोर्ड से को ये बसें सौंपी है। पीयूष गोयल आज से अमेरिका दौरे पर। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 9 से 11 जनवरी तक न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के दौरे पर रहेंगे। अमेरिका के यात्रा के पहले चरण में गोयल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वो कारोबारी दिग्गजों के साथ बैठक करेंगे और न्यूयॉर्क स्थित उद्योगों का दौरा करेंगे। वह 11 जनवरी को वाशिंगटन में 13वीं व्यापार नीति फोरम TPF की बैठक में भी शामिल होंगे। आरएसएस और पीएम मोदी पर राहुल गांधी का निशाना। हरियाणा के करनाल में राहुल ने कहा, आरएसएस चाहता है कि जबरन उनकी पूजा हो। मोदी जी चाहते हैं कि देश में सब लोग उनकी पूजा करें। इसका रिस्पॉन्स तपस्या ही हो सकती है। कांग्रेस की तपस्या में कमी हो गई थी, यात्रा से उसे पूरा कर रहे हैं। यह यात्रा हिंदुस्तान में फैलाए जा रहे डर और धर्म जाति के नाम पर बांटने की नीति के खिलाफ है। सारा पैसा मीडिया और दूसरे इंस्टीट्यूशन 3-4 लोगों के हाथ में है। शरद पवार बोले, शिवसेना और कांग्रेस मिलकर लड़े चुनाव। यहाँ दोस्तों एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को कहा कि 2024 लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़नी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना में विभाजन के बावजूद जमीन पर काम करने वाले ज्यादातर शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के साथ हैं। विभाजन के बाद भले ही विधायक और सांसद दूसरी तरफ चले गए, लेकिन चुनाव होगा तो वे भी जनता का रुख जानेंगे। अगर चाय में मुझे जहर दे दिया तो अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को पार्टी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की वजह पूछने पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। वहां पुलिस अधिकारियों ने जब उनसे चाय की पेशकश की तो अखिलेश ने उससे इनकार कर दिया। उन्होंने आशंका जताई कि चाय में उन्हें जहर दिया जा सकता है। वायरल वीडियो में वो पुलिस अधिकारी से कहते दिख रहे हैं, हम यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, आप जहर दे दोगे तब मुझे भरोसा नहीं है, बाहर से चाय मंगा लेंगे। पंजाब सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में बटाला के पास जालंधर रोड पर कार और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 2 महिलाएं, 2 पुरुष और एक 1.5 साल की बच्ची भी शामिल है। एक्सीडेंट में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए अमृतसर रेफर कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की तरफ से प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद रखने के लिए कहा गया। दिल्ली सरकार के स्कूलों में 1 से 15 जनवरी तक सर्दी की छुट्टी है, लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों के लिए भी एडवाइजरी जारी करते हुए 15 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के लिए कहा गया है। अयोध्या सबसे ठंडा 3 डिग्री पहुंचा पारा। जी हाँ दोस्तों, 16 जिले रेड अलर्ट पर, शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी। बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, रामपुर, बरेली, बुलंदशहर, उन्नाव, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ मौसम बिगड़ने का आसार बताए गए और यह चेतावनी सुबह 8:30 बजे तक के लिए जारी की गई है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में पलटी बस, 3 की मौत और 17 घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 17 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। सूचना पर पहुंचे पुलिस शवों की शिनाख्त में जुटी है, साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली अंजलि केस में छठी गिरफ्तारी। 12 किलोमीटर घसीटने वाले बलेनो कार का मालिक आशुतोष गिरफ्तार। जहां दोस्तों दिल्ली के कंझावला केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंजलि केस में 6वें आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आशुतोष को ही बेलोना कार है जिससे अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था और उसे 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था। इतने ही नहीं, उसी ने अमित को गाड़ी दी थी, लेकिन वो यह बात पुलिस से छिपा रहा था। गरीब होते पाकिस्तान में सेना हो रही मालामाल, मुल्क के हर बड़े बिजनेस में है हिस्सा। यहाँ दोस्तों पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इसमें कोरोना और पॉलिटिकल उठापटक के अलावा कुछ समय पहले आई बाढ़ से हालात और बिगड़े। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक फिलहाल 6 से लेकर 9 मिलियन पाकिस्तानी जनता गरीबी रेखा के नीचे जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना लगातार बेहद अमीर होती जा रही है, यहाँ तक कि इसका देश के कारोबार तक में हिस्सा है। लखनऊ 8वीं तक की कक्षाएं 14 जनवरी तक के बंद। जहां दोस्तों लखनऊ में स्कूलों में छुट्टी को लेकर संशोधित आदेश जारी किया गया है। 8वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन ना होने की दशा में 11 जनवरी तक अवकाश रहेगा। प्री बोर्ड प्रैक्टिकल वाली कक्षाएं संचालित होंगी।
प्रत्येक कक्ष में हीटर की व्यवस्था करने को कहा गया है। स्कूलों में यूनिफॉर्म की बाध्यता खत्म की गई है। स्टूडेंट किसी तरह का गर्म कपड़ा पहन सकेंगे। मुंबई में कोरोना के 4 नए केस, एक्टिव केस 29 हुए। यहाँ दोस्तों मुंबई में कोरोना वायरस के 4 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले शनिवार को 2 नए मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटों में 4 मरीज ठीक हुए हैं। शहर में कोविड-19 के 29 एक्टिव केस हैं। दिल्ली, फैक्ट्री के लिफ्ट गिरने से 3 लोगों की मौत। दिल्ली के नारायण इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री के लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हुआ। सूत्रों के मुताबिक लिफ्ट गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। ये तीनों मजदूर बताए जा रहे हैं। दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी यह जानकारी, कमेंट में जरूर बताएंगे। और इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी हर तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल TBC News 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24। हर खबर सबसे पहले आप तक।